अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जुल्म ढा दिया जियो न्यूज के साथ। जियो न्यूज को बिल्कुल उन्होंने मुखालिफ सिमतों से बांध कर उधेड़ कर रख दिया है। बिल्कुल जनाजा जियो न्यूज का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने निकाला है। ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से घेर घार कर जियो न्यूज को उस कोने खुदरे में लेकर गए हैं और वहां पर जाकर ओवरसीज ने कपड़े फाड़ कर रख दिए जियो न्यूज के। ये आपके सामने रख देते हैं। खबर है और उस खबर के बाद आपने अपना सर नहीं नोचना। खबर दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। खबर यह है कि अडयाला जेल से यह खबर आई है कि इमरान अहमद खान न्याजी यानी वो जमीर का कैदी, वो शख्स जिसे 500 दिन यानी 2024 का पूरा साल जिस बंदे ने नहीं देखा, वो जेल के अंदर मौजूद है। और इमरान खान साहब ने वहां पर यह शिकवा किया है, यह गिला किया है और शिकवा गिला करके यह कहा है कि यार मसला यह है कि यहां जेल के अंदर जो टीवी है मेरे पास, उस टीवी में पीटीवी नहीं आता। उन्होंने कहा मैंने खबरें नहीं देखनी थी यार, मैंने पाकिस्तान का मैच देखना था, यानी मैंने क्रिकेट मैच देखना था। लेकिन शुक्र है कि टीवी इन्होंने बंद किया हुआ है, नहीं तो मैं पाकिस्तान जो 2 मैचेस हारा है मैं देखकर डिप्रेस्ड हो जाता। यानी अंदाजा लगा लें, पूरी कौम की जान खान साहब यहां पर अटकी हुई है। पाकिस्तान का निजाम सिस्कियां ले रहा है। जियो न्यूज की चड्डी उतार गया है अमेरिका। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने धमाल मचाया, वो दुनिया भर में उन्होंने रोला डाला हुआ है, रोला पड़ा हुआ है आपके बारे में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा क्रिकेट देखना था मैंने, और चौके छक्के देखने थे, देखना था कि जनाब वो बॉलर को कवर ड्राइव कैसे की जा रही है, शॉर्ट बॉल कैसे मारी जा रही है। खान साहब चीयर करते हैं, वेल डन, आगे होके खेल, पीछे होके खेल, और बाहर सबको रोले। तो ये गैर मामूली असाब है। ये इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बंदे के फ्रेम ऑफ माइंड का, कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या गुफ्तगू कर रहा है, क्या बातचीत करता है। थोड़ा सा कंपैरिजन आप ड्रॉ करें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। जब उनके डॉक्टर्स मिलकर बाहर आते थे तो बाहर आकर कहते थे वो मियां साहब को होमोएंथेराइटिस ग्लोमोफाइन की चौथी सिमत आ गई है, उनको होमोपैरासाइटिस इंक्लाइनाइटिस पता नहीं क्या क्या हो। यकीन माने उस वक्त मुझे याद है कि जो मियां साहब की जो बीमारियां बताते थे, उनके स्पेलिंग्स ढूंढने के लिए डॉक्टर्स को फोन करना पड़ता था। ये डॉक्टर साहब ये क्या रहे हैं, होमो ओराइथस का जेमोथेंसिस पता नहीं निकल आया। तो अजीब वो मियां साहब को, यानी कई दफा ये कहा गया कि मियां साहब को सुबह दोपहर शाम 3 दफा हार्ट अटैक हुआ। जरदारी साहब के बारे में कहा गया, पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट मौजूद है कि जरदारी साहब का आधा दिमाग नहीं काम करता। खुर्शीद शाह साहब तो गए ही नहीं जेल में, यानी वो डायरेक्ट निकले तो अस्पताल के अंदर चले गए थे। बाकी भी सारे, वो शर्जील मेहमान, वो तो अस्पताल से उठते ही नहीं थे। यानी इनकी सिर्फ सुबह शाम ये होती थी, वो अस्पताल का लिबास पहना हुआ और यखनी सूप पी रही होती, सूप पी रही। और मियां साहब के बारे में दिन के 12 बजे जियो न्यूज खबर चला रहा था, 12 बजे चलाता था माइनर हार्ट अटैक हुआ है, 1 बजे चलाता था फिर दौरा पड़ने वाला है, 3 बजे चलाता था दौरा बस पड़ने ही वाला है, 8 बजे चलाता था लगभग पहुंच गया दौरा पड़ने वाला है। और यहां से क्या खबर आ रही है? खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि यार वो अफ्रीका और खेल रहे हैं, पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो वहां पर जो रबाडा है, मैंने रबाडा की बॉलिंग देखनी थी, लिहाजा मैं रबाडा की बॉलिंग नहीं देख सका। बड़ा अफसोस है, ये टीवी ऑन नहीं करते और यहां पर ये मैच इस तरह से नहीं चलता। बहरहाल ये असाब की बातचीत हो रही है। अब जो जियो न्यूज है, देखिए जियो न्यूज एक बैनुल अक़वामी एम्बेरस बन गया है। ठीक है, हम जियो न्यूज के साथ ठट्ठे लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके काबिल भी है जियो न्यूज, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट है। जियो न्यूज के हवाले से जो खबरें आ रही है कि जियो न्यूज मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी चूना लगाकर अमेरिका से ये पैसे लेता रहा है। और कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज इंडस्ट्री जिसका पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इंफ्लुएंस है, वो जब $3 मिलियन या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डीले कर रहा हो और अमेरिका से यूएसएड के जरिए पैसे ले रहा हो, माल धमड़ी रोकड़ा कमा रहा हो, चूना लगाकर पैसे कमा रहा हो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर वो किसके बयानिए को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर काम करेगा। तो वो जो पैसे हैं, वो सारी रसीदें भी जियो न्यूज के निकल कर सामने आई। यानी एक तरफ मियां साहब की रसीदें निकली, दूसरी तरफ जियो न्यूज की रसीदें निकल रही हैं, तीसरी तरफ काजी फैसल साहब की बीवी की रसीदें निकल रही थी, फिर जनरल बाजवा साहब की जजरों की रसीदें निकल रही थी। तो यहां पर जनाब सब ने अपने हिसाब से, यानी अवाम गई तेल लेने, सब ने ठीक ठाक माल बनाया, सब ने ठीक ठाक खूब यानी यहां पर धमड़ी और ये सारी चीजें कमाई हैं। अब जियो न्यूज के साथ हुआ क्या है? जियो न्यूज ने रिचर्ड ग्रैनेल, वहां के जो अहम तरीन, ये बात समझें कि ये इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ना सिर्फ शख्सियत है, इंतहाई जीरक कॉम्पिटेंट, एक अथॉरिटी रखने वाली शख्सियत है रिचर्ड ग्रैनेल। एक तो ना सिर्फ इन्होंने रिचर्ड ग्रैनेल की करैक्टर असैसिनेशन की, लेकिन जियो न्यूज थोड़ा सा सियाना था, इन्होंने उर्दू में करैक्टर असैसिनेशन की। इन्होंने उर्दू में, क्योंकि पाकिस्तानी राय आमा को या पाकिस्तानी लोगों को इन्होंने चूना लगाना था, बेवकूफ बनाना था, लिहाजा इन्होंने उर्दू में किया। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने धड़ाधड़ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। यानी इतना उन्होंने ट्रांसलेट किया कि मेरे ख्याल में ओवरसीज का जो 4 साल का बच्चा जो पहली दफा स्कूल गया था, उसने भी ट्रांसलेट करके रिचर्ड ग्रैनेल को टैग कर दिया, लाले ये देखिए तुझे क्या करें, ये देख तुझे क्या करें। यानी रिचर्ड ग्रैनेल को आप जाकर सोशल मीडिया पर वो खोलता था, आगे लोगों ने टैग किया होगा, नीचे ट्रांसलेशन की हुई। यानी इधर उर्दू में जियो न्यूज ने उसे हमजिन्स प्रेस और उसकी जातियात और उसके कैरेक्टर को टारगेट किया है, उधर उन्होंने उसको खबर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ये तुम्हें ये कह रहे, ये तुम्हें अपनी तरफ से भी 2-3 लगा गया, जियो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, जियो तुम्हारे ऊपर हमला कर गया, जियो तो जनाब तुम्हारे ऊपर ये कर। वो उन्होंने इतना ट्रांसलेट किया कि यानी इधर जियो न्यूज खबर छापता है, उधर उसका फोन बेचारे का बजना शुरू हो जाता है और वो टैग 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 नीचे ऊपर तक
जनाब वो पूरी एक फीड आई होती है, कहीं ना भी ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जियो तुम्हारे बारे में कोई बात कर रहा। उसके बाद से रिचर्ड ग्रेनेल ने जियो न्यूज का कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल तख्ता निकाल कर रख दिया। और अब मैं देख रहा था मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मुस्तफा नवाज खोखर मोस्ट इंपोर्टेंट शख्सियत, उनका ये बाकायदा प्राइम टेलीविजन पर बैठकर उन्होंने कहा है कि जो रिचर्ड ग्रेनेल जिस तरह की बातचीत कर रहा है, जिस तरह की बातचीत मैट कर रहा है, जो कि आने वाला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या अमेरिका का अटॉर्नी जनरल है, ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, इसका इंपैक्ट पाकिस्तान में बहुत गहरा होगा और ये बहुत ज्यादा होगा। ये बात समझें कि ये सिर्फ जियो न्यूज नहीं है, ये एक पाकिस्तान को भी साथ जोड़ा जाता है, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को भी साथ जोड़ा जाता है। तो जियो न्यूज शायद इसीलिए कहा जाता है कि बुरे दोस्त की संगत से बचना चाहिए। तो जियो न्यूज के जो दोस्त हैं या जो संगी हैं, जो दोस्त यार हैं, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए थी, या जियो को एहतियात करनी चाहिए, बहरहाल जी से भी, लेकिन ऐसे दोस्त की संगत से भी बचना चाहिए जो अपना तो बेड़ा गर्क करवा दे, लेकिन उसके साथ साथ जनाब बाकियों का भी जनाजा निकलवा दे। दिलचस्प बात यह भी है, डेवलपमेंट, समी इब्राहिम साहब अपने व्लॉग में एक सर्वे का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि एक सर्वे हुआ है, साइंटिफिक सर्वे हुआ, और सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या कोई भी। यानी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली या उसके ऊपर बातचीत की जाने वाली, या इस वक्त 50% ज्यादा वोट लेकर पाकिस्तान में जीत सकता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर या आसिफ अली जरदारी साहब, या फिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी घाक किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज। आप अंदाजा लगा लें ट्रंप क्यों जीतेगा। ट्रंप इसलिए जीतेगा कि उसके जो बंदे हैं उन्होंने फ्री इमरान खान कहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके लिए सबसे बड़ा अहसासा, उनके लिए सर्वाइवल, लोगों का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, लोग इस तरह से बिहेव नहीं करते, लोग इस तरह से एक लीडर के साथ खड़े नहीं हो जाते। ये सिर्फ लीडर के साथ खड़े होना नहीं है, ये बात समझे कि लोग इमरान खान को पूछते हैं, लिटरली पूछते हैं। ये मोहब्बत की इंतहा है। मैंने लोगों को इमरान खान के लिए रोते हुए देखा है। डी चौक में शेलिंग हो रही है और इमरान खान का नाम ले ले लोग रोना शुरू हो जाते थे। ये एक्सट्रीम है एक मोहब्बत का, ये मोहब्बत का एक एक्सट्रीम है। ये एक अलग तरह का रोमांस है इमरान खान का और पाकिस्तानी अवाम का, अलग तरह का रोमांस। यानी वो लोग जो यूनिवर्सिटीज के डॉक्टर्स हैं, जो बैरिस्टर्स हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज एजुकेशन मुख्तलिफ हासिल कर रहे हैं, उन्होंने ट्विटर सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं ताकि वो इमरान खान के हवाले से अपनी राय दे सके, अपनी बात कर सके। सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें, मेजॉरिटी 60-70% अकाउंट्स के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो इमरान खान की लगी हुई, चाहे कोई मर्द है या औरत है, बच्चा या बच्ची, इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई। ये एक गैर मामूली किस्म की मकबूलियत है, ये गैर मामूली किस्म का इमरान खान का कमबैक है, ये गैर मामूली किस्म की इमरान खान पॉलिटिक्स की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। ये अहमद बिलाल महमूद साहब है, ये सरबराह पिल्डैट के, ये लिखते हैं इमरान खान को जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं कर सकी सवाए उन्हें जेल में रखने की। इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने भादरी के साथ जेल काटी है, अपने आप को झुकाया नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान को अब बाहर आना चाहिए, इनके पास बहुत सलाहियतें हैं। यानी बहुत दुनिया मानना शुरू होगी कि यार ये बंदा वाकईतन बदल सकता है, ये चीजें बदलेगा। देखें, ये जिस तरीके से खान ने जेल काटी है, जिस तरीके से इमरान खान ने किताबें पढ़ी हैं, जो शख्सियत का मुजाहरा किया है, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक ऐसा मजबूत लीडर चाहिए जो खड़ा हो जाए। लिहाजा निजाम के पास सिर्फ वाहिद एक रास्ता है कि थाली में रखकर इमरान खान को न सिर्फ रिहाई दी जाए बल्कि माजरत की जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए, सलूट मारा जाए और उस बंदे को सिंहासन के ऊपर लाकर 10 सालों के लिए बिठाया जाए। इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी अब नीचे जाने वाली नहीं है। इमरान खान की एक बात के ऊपर मुल्क बंद हो जाता है, एक बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और जो रिचर्ड ग्रेनेल वगैरह है, इनसे अपॉइंटमेंट के लिए नाक रगड़ते हैं। हमारी जो इंतजामिया है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस, नाक रगड़ते हैं कि जनाब ये फोन कर लें, बात हो जाए। और आज वही रिचर्ड ग्रेनेल सोशल मीडिया पर आकर ट्विटर, बल्कि मैं और आपके सामने रख देता हूं, ट्रंप की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम तर लोग पागल हो गए, वो बिल्कुल पागलों की तरह चढ़ दौड़ेंगे, रिलीज करें इस बंदे को। यार ये रोला क्या है, मसला क्या? ये जनाब कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन मैं देख रहा था, हाँ, स्टीव हंक, माफ कीजिएगा मेरी जो प्रोनाउंसिएशन खराब है, ये लिखते हैं आई सेकंड रिचर्ड ग्रेनेल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू माय ओल्ड फ्रेंड इमरान अहमद खान न्याजी। द लास्ट टाइम वी स्पोक वाज फॉर एन आवर इन अप्रैल 2023 वाया Zoom। यानी लास्ट टाइम हम Zoom पर 1 घंटे के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। मैं दोबारा से इनके साथ मिलना चाहता हूं। अब ये वकास साहब, इन्होंने बाकायदा से डेटा सामने लाया है और डेटा के मुताबिक फर्स्ट थिंग टू डू इज टू चेक हाउ मच मनी यूएस टैक्सपेयर्स, यानी यूएस टैक्सपेयर्स, अमेरिकन जो टैक्स देते हैं, उनके पैसे कितने ज्यादा जियो न्यूज को दिए गए हैं। इन्होंने फिर डेटा सामने लाया है कि हियर इज अ जंग ग्रुप आस्किंग द स्टेट डिपार्टमेंट, यानी कि जंग ग्रुप स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी डिपार्टमेंट को जनाब हाथ आगे करके ये कह रहा है, हाथ फैलाकर कशकोल सामने रख के ये कह रहे हैं कि हमें $3 मिलियन दे दें फॉर अ मीडिया कैंपेन टारगेटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। यानी कह रहे हैं कि मीडिया कैंपेन के लिए हमें $3 मिलियन चाहिए। हाउ मच यूएस टैक्सपेयर्स मनी हैज
जियो टीवी एक्चुअली हैज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, यानी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से जियो कितने मिलियंस बिलियंस में डॉलर्स ले चुका है। और ये कौन सी कैंपेन चलाता रहा है, ये क्या कैंपेन चलाता रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब भी इन्होंने थोड़ी सी शरारत की रिचर्ड ग्रैनल के साथ, तो जनाब ये कहानी खुलकर सामने आ गई और रिचर्ड ग्रैनल ये कह रहा है कि ना आइंदा ये पैसे शैसे मालशाल नहीं लेगा। असदुल्ला खान साहब पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यंग जर्नलिस्ट। इन्होंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया अपने यूट्यूब चैनल पर, और ये कहते हैं कि जनाब इससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये शिकवा किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब मेरे साथ मिल नहीं रहे और एक बड़ा लंबा टाइम हो गया मुलाकात नहीं की। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं कर रहे, बल्कि मियां साहब किसी से भी नहीं कर रहे, क्योंकि शरीफ खानदान से मुरादिया मरीम साहब, शहबाज शरीफ साहब और बाकियों ने बैठकर बाकायदा से एक लंबी मीटिंग की है, और लंबी मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि नवाज शरीफ के सियासी बयानात और सियासी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। यानी शरीफ खानदान का यह फैसला है कि मियां साहब को हमने किसी से गुफ्तगू बातचीत करने ही नहीं देनी, यानी मियां साहब को हमने मुंह के ऊपर हाथ रखवा देना है, और मियां साहब का बवक्ते जरूरत जब जाली इनकलाब हम लेकर आएंगे, इनकलाब की बातचीत करेंगे, उस वक्त मियां साहब को हम लॉन्च करेंगे। 3 दफा की प्राइम मिनिस्टर, 40 साल सियासत करने के बाद उनका हाल यह हो गया है कि ट्रंप ना सिर्फ उनके हल्के में आकर जीत रहा है, बल्कि उनकी फैमिली उन्हें बातचीत नहीं करने देती। अडयाला जेल के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है, उसूल के ऊपर खड़ा है, सब कुछ कुर्बान कर दिया, गोली लग गई, मारा गया, अब टांगों के ऊपर आकर गोलियां लगी हैं, बीवी की बिल्कुल इज्जत तार तार की गई है, पार्टी वर्कर्स को कत्ल किया गया, मारे गए, पार्टी लोग तोड़ गए, छोड़ गए, चले गए, पार्टी सिंबल ले लिया गया, 250 केसेस बना दिए गए। आज भी उधर खड़ा है, आज भी कह रहा है कि डंबल लेकर आओ, डोला शेप में लाना, आज भी कह रहा है मैंने रबाडा की इन स्विंग और आउट स्विंग देखनी है। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।